मुफाहिमत के बादशाह सियासी महाज पर मुतहर्रिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल, रवाबित बहाल करने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने आइंदा हफ्ते होने वाली अहम कानून साजी पर एतमाद में लिया। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना का आम इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, गिले शिकवे भी किए। सदर जरदारी ने फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर सियासी ताउन तलब किया। मौलाना के साथ देरीना ताल्लुकात का इजहार भी किया। दोनों जानिब से रवाबित जारी रखने के अज़्म का इजहार। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते होगा। मुश्तरका इजलास में अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आइन साजी में नंबर गेम एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गई। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 2 तिहाई अक्सरियत हासिल नहीं। 336 के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद 210, अपोजिशन 103 अरकान पर मुश्तमिल। 23 मखसूस नशिस्तों का फैसला होना अभी बाकी। ऐवान बाला में JUI की अपोजिशन में जाने से नंबर गेम चेंज। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर 59 रह गए। अपोजिशन इत्तेहाद का नंबर 21 से बढ़कर 26 हो गया। आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार होगी। मुश्तरका इजलास के दौरान कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। आईनी तरमीम किसी भी ऐवान में पहले आती है, फिर दूसरे ऐवान में जाती है। अदलिया से मुताल्लिक कोई भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी फिलहाल ज़ेर गौर नहीं है। कानून साज कमेटी में भी अदलिया से मुताल्लिक तरमीम पर बात नहीं हुई। चंद माह कबल जजेस की तकर्री की बहस हुई, लेकिन इस वक्त एजेंडे में नहीं है। चीफ जस्टिस की तकर्री के नोटिफिकेशन पर वजारत कानून मुनासिब वक्त पर फैसला करेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। पुलिस पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोताही हुई गलती का इजाला करेंगे। आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। पुलिस के जवान भाई और बेटे की मानिंद है। पुलिस नौजवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीम यार खान का दौरा। शेख ज़ैद हॉस्पिटल आमद। डाकू के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयाद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। हम दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। जख्मी सिपाही बिलाल की मरियम नवाज से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की सिपाही को शाबाश, बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के शोहदा के अहले खाना से भी मुलाकात। पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। शोहदा के वरसा आबदीदा हो गए। मरियम नवाज ने पुलिस शोहदा के गमज़दा लवाहिकीन को दिलासा दिया। हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार खानदानों की भरपूर कफालत की जाएगी। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की यकीन दहानी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सानहा माशरा के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। गमज़दा खानदानों को दिलासा दिया। शोहदा के बच्चों से इज़हार शफ़क़त। शोहदा के अहले खाना हमारी फैमिली है, तनहा नहीं छोड़ेंगे। कफ़ालत हमारी जिम्मेदारी है। शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। कच्चे के डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। IG पंजाब का आज़म का इजहार। माशरा में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कोरसेरा और इंदर गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दिफात शामिल। मुकदमा थाना माशरा के इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस एहलकारों की खैम से वापसी पर मुलजिमान ने हमला कर दिया। डाकू के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा था। डाकू की फायरिंग से 12 पुलिस जवान शहीद और 9 जख्मी हो गए। डाकू पुलिस एहलकार अहमद नवाज को अगवा करके साथ ले गए। FIR का मतन। झूठे बयानिए के जरिए PTI पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रुदात बयान की। बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, इस पैगाम की तशहीर न की जाए। अलीमा खान की रऊफ हसन को हिदायत।
मुआशरे को तकसीम करने वाले खुद तकसीम का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ कई हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। अली खान ने बुशरा बीबी के बयान को झूठा करार दे दिया। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। पार्टी पर कब्जे की जंग में आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। बुशरा बीबी की कोशिश है कि पार्टी पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाभी और ननद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। भाभी और ननद के इख्तलाफात फितना पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूए बहस बन रहे हैं। फितना पार्टी इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के प्रोपेगेंडे से अब कुछ भी बाईद नहीं। मजहब कार्ड, गद्दारी कार्ड के बाद पेश खिदमत है मजलूमियत कार्ड। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप चैट पर रद्द अमल। बड़ी बेशर्मी के साथ जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। जागीरदाराना निज़ाम पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसे ठीक करना होगा। कराची पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कराची टैक्स और चंदा दोनों दे रहा है। एमकेएम ने ताजिरों और कुर्बानी की खालों की सूरत में जो चंदा जमा किया उसे भी याद रखे। हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। आपने चंदा कहां खर्च किया? सिंध हुकूमत सालाना 30 बिलियन रुपए जिना, NICVD और NICH पर खर्च करती है। एमकेएम को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही और ना ही अवाम उन्हें पसंद करते हैं। कराची अब नफरत, तंग नजरी और मायूसी से बाहर निकल चुका। अब इसे पीछे धकेलने की कोशिश ना करें। वजीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह का खालिद मकबूल सिद्दीकी को जवाब। वज़ीर आज़म ने राइट साजिंग के लिए 23 अहदाफ मुकर्रर कर दिए। वज़ीर आज़म की राइट साजिंग मरहला वार करने की हिदायत, डिजिटल अथॉरिटी बनाने की भी हिदायत। मुसवदा कानून 1 हफ्ते में तैयार किया जाएगा। राइट साजिंग के दूसरे मरहले में 5 वजारतों के लिए तजावीज़ तैयार की जाएगी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोग्राम की कारकर्दगी का जायजा 3 माह में तैयार किया जाएगा। वजारत तिजारत और सरमाकारी बोर्ड को वजारत सनत और पैदावार में जम करने की तजावीज़ 2 माह में पेश की जाएंगी। वजारत सनत और पैदावार की 5 ज़ैरी कंपनीज की निजकारी पहले मरहले में होगी। पशीन में पुलिस लाइंस के करीब धमाका, 2 बच्चे और खातून जाँ बहक। धमाके में 5 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म की धमाके की मजम्मत, बच्चों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बच्चों पर हमलावर होने वाले बुज़दिल दहशतगर्द इंसान कहलाने के लायक नहीं। दहशतगर्दी की अफरीद के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ईरान बस हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानियों का सफरे आखिरत। मरने वालों की मुख्तलिफ शहरों में तदफीन कर दी गई। बस हादसे में जाँ बहक 6 अफराद कंदकोट में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा तदफीन में वरसा, अजीज़ व अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाड़काना में 2 खवातीन समेत 10 अफराद को सपुर्द खाक कर दिया गया। इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 28 मैयतों और 23 जख्मियों को खुसूसी तैयारे के जरिए ईरान से मुंतकिल किया गया था। नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क से दहशतगर्दी का दोबारा खात्मा होगा। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वॉर रेड लाइन है। 9 मई के जिम्मेदारान को सजाएं मिलेंगी। पाकिस्तान मिसाइल क़ुव्वत बन चुका है, अब मुआशी ताकत बनना है। G20 की तरफ जाने वाला मुल्क गिर कर 47वीं मैशत बन गया। पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसा मसला नहीं जो हल तलब नहीं। पंजाब ने हिम्मत करके बिजली की कीमतों में कमी की। ये फैसला दूसरे सूबों पर ठोंस नहीं सकते। जलसे की जगह और दिन का तयन ऐसा हो जिससे अवाम को मसला ना हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया टॉक। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा 46 मिनट तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में रहा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पोलैंड से दिल्ली वापस जा रहे थे। भारतीय तैयारा सुबह 10:15 से 11:01 तक पाकिस्तान की हदूद में रहा। सिविल एविएशन। मोदी ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं दिया। फ़ज़ाई हदूद से गुजरते हुए गैर मुल्की सदर या वज़ीर-ए-आज़म की शुक्रिया और खैर सगाली के पैगामात देने की रिवायत है। दौरान परवाज़ खैर सगाली के पैगामात पायलट के जरिए एयर ट्रैफिक को भेजे जाते हैं। तहरीक इंसाफ का बैरिस्टर अली जफर से मुतालिक अहम फैसला इंट्रा पार्टी और बानी पीटीआई नाअहली मुकदमात में पैरवी से हटा दिया। पीटीआई की नई कानूनी टीम इंट्रा पार्टी केस की पैरवी करेगी। बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद नई कानूनी टीम मुकदमात की पैरवी करेगी। गौहर एजाज ग्रुप 16वीं मरतबा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के इलेक्शन जीत गया। गौहर एजाज ग्रुप के नॉर्थ और साउथ जोन में एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। सिंध हुकूमत का ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। ईवी टैक्सी की ड्राइवर्स खातून होंगी। कराची के शहरियों को जदीद बसें फराहम कर रहे हैं। ये पहली बस होगी जो बायोगैस पर चलेगी। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़े। BRT रेड लाइन मंसूबे पर तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल होगा। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक।